बेटियां सबकी सांझी होती है, ऐसी कहावत अक्सर लोग सुनते हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सतपाल जी, जो रिटायर टीचर हैं। उन्होंने एक जरूरतमंद बेटी की शादी की। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो पैसा रिटायरमेंट का उन्होंने मिला था उनमें से जो है उन्होंने राशि वो जरूरतमंद बेटी की जो है शादी में लगाई। एक बार बातचीत कर लेते हैं, खुद सतपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आपने एक मिसाल पेश की है मानवता की, इंसानियत की। बताएं थोड़ा, क्या आपके मन में आया, और सबसे पहले अपना नाम से परिचय दें। मैं सतपाल बिस्ला, एक्स हेडमास्टर, राजकीय माध्यमिक विद्यालय रंगूटी खेड़ा से रिटायर हुआ हूँ 31 अगस्त को। और मेरा पैतृक गांव जो है वो गांव जबाड़ा है। तो मेरे मन में एक एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए गुप्त दान भी देते हैं लोग। मैंने किसी पत्रकार को नहीं बुलाया, किसी वीआईपी आदमी को नहीं बुलाया, केवल आम समाज के गरीब आदमियों की वो लड़की थी, उन्हीं के समाज को मुझे बुलाया, ताकि कोई इस वे से ना कोई राजनीति आदमी को बुलाया मैंने भाई, ताकि ये ना समझे कि भाई इसकी कोई राजनीति है। ना मैं इसमें कहीं पत्रकार के पास गया, ना पत्रकार को बुलाया। मुझे नहीं पता ये पत्रकार कहाँ से पता लगा और कैसे क्या हुआ। तो रिटायर होने के बाद आप गांव में पहुंचे, अपने हाथों से शादी की। हाँ। क्या कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? थोड़ा बताएं कि कहाँ से बारात आई थी, कौन सा आपका पैतृक गांव है? हाँ जी, मेरा अपना पैतृक गांव जबाला है, असंध के पास पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट करनाल में। और हमें इस शादी की प्लानिंग, रिटायरमेंट हमें पता भी 31 अगस्त को होनी है। शादी की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। और उसमें जो है उसकी माँ नहीं थी, तो उसके फादर को बुलाया। वो मेरे पास कुछ पैसे मांगने के लिए आया था। गुरु जी, आप रिटायर हो गए तो हमें कुछ शादी करनी है, ब्याज पे पैसे दे दो। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी तेरी बेटी में क्या फर्क है, मैं कर दूंगा शादी। तो वो सहमत हो गई इस बात से। तो मैंने उसको बारात के लिए न्योता कह दिया, 31 अगस्त को बारात बुला ले और मैं इंतजाम कर लेता हूँ। 2-3 दिन पहले उसकी कढ़ाई चढ़ा के अपना पूरी तैयारियां सामान सुमान की ले आके लड़की को पहले पूरी तरह से तैयारी कर। और 31 अगस्त को हमने उसके फेरे करवाई और जो है कन्यादान किया और हम हाथों से मेहंदी लगा के उसको शादी कर दी। तो जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, हालांकि आपने बताया कि आपके दो बेटे हैं, अब आपने उस बेटे की शादी की है, कहीं ना कहीं मन में एक संतुष्टि भी आ रही होगी आपके। हाँ, मैं बहुत खुश हुआ और इसका फल भगवान मुझे जरूर देगा, समाज देगा। ये पुण्य काम किया है। और बेटे और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, सभी इस बात से, इस फैसले से मेरे खुश हैं। उन्होंने बिल्कुल भी रोका टोकी नहीं किया, बल्कि हर तरह से मेरे को मोटिवेट किया और बताया, कहा पापा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमें बहुत खुशी है इस बात की। तो वो लोगों को भी आगे आना चाहिए। हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, समाज के अंदर जिसकी चेष्टा, इंटरेस्ट या जिसका मन है कुछ करने के लिए, समाज में आए हैं तो चले जाएंगे तो नाम तो रहेगा। कुछ अच्छा काम करते हैं तो मरने के बाद याद किया उसने अच्छा काम किया था, सदा बाहर सदा उम्र याद रहेगा। अब मैं सोशल मीडिया पे क्यों हो रहा हूँ, क्या गुण है मेरे में? पैसे तो दुनिया के पास, दुनिया का दान दे रहे हैं, परंतु ये इसलिए हो रहा हूँ कि भाई मैंने एक गरीब लड़की की पहली बार, शायद यही कहते हैं कि भाई एक रिटायरमेंट पे पहली बार किसी ने शादी की है, एक गरीब कन्या की। कन्यादान किसने किया सर शादी में? कन्यादान मैंने किया, क्योंकि शादी जब मैं कर रहा था तो कन्यादान भी मैंने करना था, इसलिए कन्यादान मेरी और मेरी पत्नी दोनों तो ने मन मिलकर। प्रसन्न हो रहा आम मन क्या बच, मतलब पार्टी में इतना मन खुश नहीं होता जितना कि मन मेरे को आज भी खुश हो रहा है। और उस दिन जब मैं फोटो तुलवा रहा था, और उस दिन भी क्योंकि फोटो में अपने से कोई फोटो नहीं, वीडियो में ये आए हैं जो आस जो थे, लड़कियां थी लड़के थे, उन्होंने फोटो ले ली, कहीं वायरल कर दिया उन्होंने। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोई किसी को नहीं बुलाया। निश्चित तौर पर तो ये थे सतपाल जी, कहीं ना कहीं उन्होंने मानवता का भी एक परिचय दिया, और इंसानियत कहीं आज भी जिंदा जरूर नजर आती है, क्योंकि बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्होंने एक मिसाल जरूर पेश की और एक जरूरतमंद बेटी की शादी की। शादी के साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी की तरह समझकर उसका कन्यादान भी किया।
फिलहाल समाज में ऐसे और भी लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह की मिसाल सतपाल जी ने पेश की है वो काबिल तारीफ़ है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।